आज की जो कहानी है ये आपकी ज़िंदगी बदल देने वाली कहानी है। इसमें आपको पता चलेगा प्यार, उम्मीद, विश्वास, भरोसा ये क्या चीज़ पे टिका हुआ होता है। ठीक है, इसलिए इस कहानी को पूरा देखिएगा, एक एक वर्ड को समझने का प्रयास कीजिएगा और हर उसका मीनिंग क्या अर्थ निकलता है उसको समझिएगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज की जो टॉपिक है ये टॉपिक है 4 कैंडल यानी 4 मोमबत्तियाँ। इस सबको पता चलेगा कि कहानी का सार क्या है, कहानी में क्या एथिक्स छिपा हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग और नए नए टेंस के स्ट्रक्चर को भी देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक वर्ड को समझने का प्रयास कीजिएगा कि उसका उपयोग ट्रांसलेशन में कैसे करना है और कैसे किया गया है। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 4 कैंडल, 4 मतलब होता है 4, कैंडल्स कैंडल CANDLE, कैंडल मतलब होता है मोमबत्ती। यहाँ पे S लग गया यानी पुलर हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया 4 कैंडल्स मतलब 4 मोमबत्तियाँ। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग होगा मैं उसके नीचे लिख दिया करूँगा ताकि आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। 4 मोमबत्तियाँ। ठीक है, 4 मोमबत्तियाँ आज का ये टॉपिक है। इसी को हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। समझिए अब। इट वॉज नाइट टाइम। नाइट टाइम का मतलब होता है रात का समय या रात का समय था या फिर रात का समय था। यहाँ पे क्या होता है, जब भी इट का प्रयोग किया जाएगा तो समझ लीजिएगा कि ये सब्जेक्ट नहीं होता सेंटेंस में, उस कंडीशन में हम लोग इट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इट वॉज नाइट टाइम मतलब रात का समय था, रात का समय था क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाज का प्रयोग किया गया है इसलिए यहाँ पे था होगा। अगर आप यहाँ पे इज रहता तो क्या होता है होता, याद रखिए। ठीक है, इट वाज नाइट टाइम रात का समय था, एंड और डार्कनेस हैड स्प्रेड, अंधेरा फैला हुआ था, ऑल अराउंड चारों तरफ। ठीक है, और चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा, अंधेरा। ठीक है, हैड का प्रयोग किया गया क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस में है और अंधेरा है इसलिए यहाँ पे हैड का उपयोग किया गया। ठीक है, स्प्रेड मतलब होता है फैलना। हैड के बाद क्या है, इसका V3 का यूज किया गया है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी हैड आएगा उसके बाद क्या होगा, V3 का यूज होता है। ठीक है, स्प्रेड मतलब होता है फैलना। स्प्रेड यहाँ पे तो मतलब फैला हुआ था, ऑल अराउंड चारों ओर, चारों ओर या फिर चारों तरफ। ठीक है, अंधेरा फैला हुआ था चारों तरफ। ओनली वन रूम वाज इल्यूमिनेटेड। ओनली मतलब होता है केवल, एक कमरा, एक कमरा, वाज मतलब क्या था, लिमिटेड मतलब होता है रोशन। ठीक है, केवल एक कमरा रोशन था यानी केवल एक कमरे में क्या था, प्रकाश था। इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये सभी वर्ड मीनिंग यूज होगा हमारे लाइफ में हमेशा के लिए। ठीक है, वेयर जहां 4 कैंडल 4 मोमबत्तियां, मोम जहां 4 मोमबत्तियां वेयर बर्निंग, वेयर मतलब क्या थे, बर्निंग जल रहे थे। ठीक है, जहां पे 4 मोमबत्तियां जल रहे थे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 कैंडल हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वगैरह का प्रयोग किया गया है, उसके बाद भर में ING का प्रयोग किया गया है। तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जब भी सब्जेक्ट हो उसके बाद वाज वगैरह का प्रयोग हो और भर में ING का प्रयोग हो तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ये भी याद रखिए। ठीक है, सीइंग देखकर, देखकर सीइंग मतलब होता है देखकर, द सिचुएशन, सिचुएशन मतलब होता है सॉरी सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन। ठीक है, अकेलेपन को देखकर, अकेलेपन को देखकर 4 कैंडल स्टार्ट टॉकिंग अमॉन्ग देमसेल्फ यानी चारों मोमबत्तियां, चारों मोमबत्तियां। ठीक है, चारों मोमबत्तियां स्टार्ट टॉकिंग मतलब होता है स्टार्टेड टॉकिंग मतलब बात करने लगा, बात करने लगा। ठीक है, एमंग मतलब होता है बीच, जब भी 2 या 2 से अधिक लोग हो उसके बीच में अगर हो तो उसको यूज करते हैं एमंग। ठीक है, एमंग मतलब होता है बीच, और बिटवीन मतलब होता है 2 लोगों के बीच, और एमंग मतलब होता है
दो से अधिक लोगों के बीच, ठीक है, आपस में बात करने लगा। द फर्स्ट कैंडल सेड, पहली मोमबत्ती ने कहा, पहली मोमबत्ती, ठीक है, पहली मोमबत्ती ने कहा। देखिए यहाँ पे से मीन्स होता है कहना, ठीक है, यहाँ पे से का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, सेड, मतलब क्या हो जाएगा, पहली मोमबत्ती ने कहा, आई एम पीस, मैं शांति हूं, मैं शांति हूं, ठीक है। व्हेन, जब, आई लुक्ड एट दिस वर्ल्ड, मैं देखता हूं, यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया, ठीक है। ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, जब मैं देखता हूं, ठीक है। एट मतलब होता है किसी के स्थान के लिए हम लोग यूज करते हैं, या फिर किसी के ऊपर हम देखते हैं ना, उसको लिए भी एट का यूज करते हैं, ठीक है। जब मैं देखता हूं इस संसार को, दिस वर्ल्ड मतलब हो गया यह संसार को, यह संसार, जब मैं यह संसार को देखता हूं, आई फील वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगता है, या फिर मुझे बहुत बुरा महसूस होता है, ठीक है, मुझे बहुत बुरा लगता है। वेरी सैड मतलब हो गया बहुत बुरा, मुझे बहुत बुरा लगता है। फील मतलब होता है महसूस होना, ठीक है, तो यहाँ पे उसको बुरा लग रहा है, ये यहाँ पे क्या फील हो रहा है, इसलिए यहाँ पे फील का कुछ नहीं लिख रहे, ठीक है। मुझे बहुत बुरा लगता है, एवरीवेयर, हर जगह, हर जगह, ठीक है। देयर इज चोस, चोस मतलब होता है धोखाधड़ी करना, अशांति फैलाना, ठीक है, उसको बोलते हैं, यानी हर जगह क्या अशांति है, हर जगह अशांति, लूटिंग मतलब लूटपाट, हर जगह अशांति, लूटपाट, एंड वॉयलेंस यानी हिंसा, और हर जगह हिंसा है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टे हेयर, यह बहुत कठिन है। इज वेरी डिफिकल्ट मतलब होता है क्या, बहुत कठिन। इट इज मतलब यह है, वेरी डिफिकल्ट मतलब बहुत कठिन, बहुत कठिन, फॉर मी मेरे लिए, मी मतलब होता है मैं, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए, के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। मेरे लिए यह बहुत कठिन है, टू स्टे रहना, हेयर मतलब यहाँ, यहाँ रहना मेरे लिए बहुत कठिन है। आई कांट रिमाइन हेयर एनी लॉन्गर, मैं कांट मतलब नहीं सकता, ठीक है। कैन और नॉट दोनों साथ में लिखा हुआ है, या फिर इसको कैंट भी ऐसे लिखा जाता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में, ठीक है। मैं नहीं रह सकता, रिमेन मतलब क्या आता है, स्थित रहना, ठीक है। मैं नहीं रह सकता, सॉरी कट गया था, चलिए ठीक है, मैं नहीं रह सकता, हेयर मतलब यहाँ, एनी लॉन्गर मतलब होता है अब और अधिक, या फिर और अधिक, ठीक है, और अधिक मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। सेइंग दिस, यह कहकर, सेइंग मतलब होता है कहकर, दिस मतलब होता है यह, ठीक है, यह कहकर द कैंडल वेंट आउट, यानी मोमबत्ती, वेंट आउट का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, एक्चुअली यहाँ पे बुझना का इसका अर्थ होगा, ठीक है। इसके कैंडल तो जाएगा कहीं नहीं, वो बुझिएगा ही ना, तो यहाँ पे वेंट आउट का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुझना, या फिर वेंट आउट का अर्थ होता है चले भी जाना, निकल के चले जाना, वो भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुझने के लिए यहाँ पे वेंट आउट का प्रयोग किया गया है। इसको हम अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग अर्थ के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। जो मोमबत्ती तो वो क्या हुआ, बुझ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, द सेकेंड कैंडल देन स्पोक, दूसरी मोमबत्ती, ठीक है, दूसरी मोमबत्ती ने फिर कहा, स्पोक मतलब क्या था, बोला या फिर कहा, चलो यहाँ पे बोला ही लिख देते हैं। दूसरी मोमबत्ती ने बोला, आई एम फेथ, फेथ मतलब होता है विश्वास, ठीक है, मैं विश्वास हूं, मैं विश्वास हूं, मैं विश्वास हूं। आई फील, मुझे लगता है, मुझे लगता है
कि, दैट का मतलब होता है कि, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। और यहाँ पे दैट का प्रयोग जो है की के लिए किया है, ठीक है। मुझे लगता है कि लाइस मतलब झूठ, DECEIT, डिकेट का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। फ्रॉड का भी मतलब होता है धोखा देना और डिकेट का भी मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। यहाँ पे दो दो वर्ड का यूज किया गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसको हम धोखा लिख देते हैं, इसको बेईमानी लिख देते हैं, दोनों सेम वर्ड है, बट इसको आप अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग वर्ड के लिए यूज कर सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर दोनों के एक साथ अगर यूज करना हो तो अलग अलग हिंदी में अर्थ लिख के समझ सकते हैं, ठीक है। यानी झूठ, धोखा, बेईमानी, एंड मतलब और डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी का भी मतलब होता है बेईमानी ही, ठीक है, या फिर फरेबी, ठीक है। ये तीनों सेम वर्ड है, बट अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग सेंस निकाला जाता है। जैसे डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब क्या होता है, ईमानदारी, तो डिस लगा दिए तो क्या आ जाएगा, बेईमानी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग फरेबी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बेईमानी लिख चुके हैं, ठीक है। आर डिस्ट्रॉइंग, आर मतलब कहते हैं, डिस्ट्रॉइंग मतलब मिटा देना, डिस्ट्रॉय मतलब होता है मिटाना, DESTROY, यहाँ से यहाँ तक हो गया, इसका मतलब हो गया मिटाना। यहाँ पे ING लग गया तो मतलब क्या था, मिटा रहा। सभी जब भी याद हो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी ING का प्रयोग किया गया हो ना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रहा का उपयोग करते हैं। ये सिंपल सेंटेंस में समझिएगा, ठीक है। सिंपल भाषा में इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मिटा रहा है, माई एग्जिस्टेंस मतलब मेरा अस्तित्व, एग्जिस्टेंस मतलब होता है अस्तित्व या फिर पहचान, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस प्लेस इज नो लॉन्गर सुटेबल फॉर मी, यह स्थान इज नो लॉन्गर मतलब क्या, नहीं है, नहीं है, ठीक है। नो लॉन्गर मतलब क्या आता है, अब और नहीं, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर नहीं रहा, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अलग अलग स्थिति में अलग अलग यूज किया जा सकता है, ठीक है। नो लॉन्गर मतलब हो गया अब नहीं रहा, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, अब नहीं रहा। देखिए मैं आपको इतना बढ़िया से एक एक वर्ड का समझा दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी क्या करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने का तो कोई पैसा लगता नहीं है, बस बेल आइकन है, उसको जो सब्सक्राइबर का बटन है उसको दबा दीजिए और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा वो आपके पास पहले पहुंच जाएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। यानी यह स्थान मेरे लिए अब सुटेबल नहीं रहा, फॉर मी मतलब होता है मेरे लिए, ठीक है। आई एम आल्सो लिविंग, मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी, ठीक है। आल्सो मतलब होता है कि भी, लिविंग मतलब होता है जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, ठीक है। मैं भी जा रहा हूँ। सेइंग दिस, यह कहकर द सेकेंड कैंडल वेंट आउट, यानी दूसरी मोमबत्ती वेंट आउट मतलब हो गया चला गया या फिर बुझ गया, ठीक है। यहाँ पे बुझने के लिए वेंट आउट का उपयोग किया गया है, नौकी जाने के लिए, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी मोमबत्ती भी चला गया। अब देखिए यहाँ पे द थर्ड कैंडल वाज आल्सो सैड, यानी तीसरी मोमबत्ती भी उदास थी। थर्ड कैंडल मतलब हो गया तीसरी मोमबत्ती, वाज मतलब क्या था, आल्सो मतलब क्या था भी, सैड मतलब उदास, ठीक है। तीसरी मोमबत्ती भी उदास थी। इट सेड, इसने कहा, ठीक है। अब वो भी क्या कहती देखते हैं, आई एम लव, मैं प्यार हूं, मैं प्यार हूं, ठीक है। आई कैन बर्न फॉर एवरी वन, मैं, कैन का उपयोग सकता के लिए होता है, ठीक है। बर्न मतलब कि जल, बर्न मतलब होता है जलना, मैं जल सकता हूं, फॉर एवरी वन हर किसी के लिए, फॉर का उपयोग यहाँ पे के लिए किया गया है, ठीक है। एवरी वन मतलब हर किसी, मैं हर किसी के लिए जल सकता हूँ, एट ऑल टाइम यानी पूरा समय या फिर जिंदगी भर, ठीक है, या जीवन भर, जीवन भर, पूरा समय, इनसी के लिए यहाँ पे ऑल टाइम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बट नाउ लेकिन अब,
लेकिन अब पीपुल हैव नो टाइम फॉर मी, पीपुल यानी लोग, ठीक है। हैव का प्रयोग यहाँ पे के पास के लिए किया गया, ठीक है। हैव का मतलब पास होता है, ठीक है, लेकिन लोगों के पास नो टाइम मतलब समय नहीं है, ठीक है, समय नहीं है फॉर मी मेरे लिए, ठीक है, फॉर का यूज के लिए, ठीक है, लेकिन लोगों के पास मेरे लिए समय नहीं है। सेल्फिशनेस एंड हर्टेड यानी स्वार्थ और घृणा, घृणा के लिए भी हम लोग हर्टेड का यूज करते हैं, ये भी याद रखिएगा। या फिर नफरत के लिए भी हर्टेड का यूज करते हैं, ठीक है। घृणा और स्वार्थ आर टेकिंग ले रहा है माई प्लेस यानी मेरी जगह। टेकिंग मतलब होता है लेना, आर का मतलब तो जानते ही करता है होता है, ठीक है। माई प्लेस मेरी जगह, मेरा स्थान या फिर मेरा जगह। घृणा और स्वार्थ क्या कर रहा है, मेरा जगह ले रहा है। पीपुल हैव लॉस्ट लव यानी पीपुल यानी लोग, ठीक है, लॉस्ट लव यानी खो गया है, ठीक है, लोगों ने भुला दिया या फिर खो गया है, ठीक है। यहाँ पे लॉस्ट का प्रयोग यहाँ पे भुलाने के लिए किया गया, ठीक है। पीपुल हैव लॉस्ट लव इवन फॉर देयर आउन, ठीक है, लोगों ने अपना प्यार भुला दिया है, इवन का मतलब होता है भी, फॉर देयर आउन यानी अपनों के लिए, अपनों के लिए लोगों ने अपनों के लिए भी अपना प्यार भुला दिया है। आई कैन नो लॉन्गर मैं नहीं सकता, ठीक है, या फिर मैं और नहीं रह सकता। एंड्योर दिस, एंड्योर्स का जो मतलब होता है कह सकते हैं कि बर्दाश्त के लिए भी किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि अब और यहाँ पे नहीं रह सकता, या फिर मैं सहन नहीं कर सकता, ठीक है, यह सहन नहीं कर सकता। इट इज़ बेटर यह अच्छा होगा, फॉर मी मेरे लिए, यह अच्छा होगा मेरे लिए, मेरे लिए अच्छा होगा, ली मतलब क्या, जाना, मेरे लिए जाना अच्छा होगा। विथ दिस वर्ड इन शब्दों के साथ, ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स का प्रयोग किया गया। हम ये भी कह सकते हैं यह कहते ही, इसके लिए भी यहाँ पे ये शब्द का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये कहते ही द थर्ड कैंडल आल्सो वेंट आउट, तीसरी मोमबत्ती आल्सो मतलब भी, वेंट आउट चला गया यानी बुझ गया, ठीक है। जस्ट एज द थर्ड सेकेंड सॉरी जस्ट एज द थर्ड कैंडल, ठीक है, जस्ट एज जैसे ही, ठीक है, द थर्ड कैंडल एग्जिस्टिंग मतलब तीसरी मोमबत्ती बुझा, ठीक है। ए चाइल्ड इंटर द रूम यानी एक बच्चा, इंटर मतलब क्या था, घुसा या फिर प्रवेश किया कमरे में। सीइंग द कैंडल बर्न आउट, बुझना का क्या होता है, बर्न आउट, ठीक है, देखकर कैंडल्स यानी मोमबत्तियों को, ठीक है, बर्न आउट मतलब बुझते हुए मोमबत्तियों को देखकर ही फील्ड वेरी सैड, उसे बहुत दुख हुआ। वेरी सैड मतलब होता है बहुत दुख होना, फील्ड मतलब क्या था, होना, ठीक है, महसूस होना, उसे बहुत दुख महसूस हुआ या फिर उसे बहुत दुख लगा। एंड टीयर रोल डाउन हिज चेक, और जो आंसू जो थी, आंसू रोल डाउन मतलब बह रहा था, रोल्ड डाउन मतलब बहना होता, ठीक है, बह रहा था, हिज चीक यानी उसके गालों में, उसके गालों से, ठीक है। ही सेड विथ अ हैवी हार्ट, उसने कहा, विथ अ हैवी हार्ट मतलब दुख भरे दिल से, बहुत दुख से या फिर दुख भरे दिल से, ठीक है, दुखी दिल से।
दुखी दिल से कहा, हाउ कैन यू लीव मी, कैसे तुम मुझे छोड़ सकते हो। हाउ कैन यू लीव मी, हाउ मतलब होता है कैसे, कैन मतलब होता है सकना, यू मतलब तो जानते ही तुम होता है, लीव मतलब होता है छोड़ना, मी मतलब होता है मुझे। तुम कैसे मुझे छोड़ सकते हो, इन डार्कनेस, अंधेरे में, अंधेरे में, लाइक दिस, इसके जैसे, लाइक मतलब क्या था जैसे, दिस मतलब होता है इसके या फिर ये मतलब इन जो से, ठीक है, इनके जैसे तुम भी मुझे कैसे छोड़ सकते हो। यू वेयर सपोज टू बर्न टिल द एंड, तुम वेयर, SUPPOSED, सपोज का मतलब होता है जलते रहना, ठीक है, सपोज टू बर्न मतलब होता है जलते रहना, जलते रहना, टिल अंटिल मतलब होता है तक, इंड मतलब अंत, तुम अंत तक जलते रहना, ठीक है, ऐसे करके कुछ था, ठीक है। बट यू हैव एब्डोमेंड मी, लेकिन यू हैव एब्डोमन, एब्डोमन मतलब होता है छोड़ना, मी मतलब क्या था मुझे, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया, ठीक है। व्हाट विल आई डू नाउ, क्या आई विल डू नाउ, क्या किया, ठीक है, अब क्या करूं, ठीक है, अब मैं क्या करूं। अब देखिए यहाँ पे हैरिंग द चाइल्ड्स वर्ड्स, सुनकर बच्चों क्या शब्द, यानी बच्चा का शब्द, ठीक है, बच्चे का शब्द सुनकर द फोर्थ कैंडल सेड, चौथी मोमबत्ती ने कहा, चौथी मोमबत्ती कहा, ठीक है, चौथी मोमबत्ती कहा, डू नॉट, डोंट वरी, घबराओ मत, घबराओ मत, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे घबराओ मत, आई एम होप, मैं उम्मीद हूँ, मैं उम्मीद हूँ, आई एम टिल बर्निंग, ठीक है, मैं स्टिल मतलब क्या तक, या फिर सॉरी स्टिल है ना लगातार, ठीक है, जलता रहूँगा, घबराओ मत बच्चे, मैं लगातार जलता रहूँगा, ठीक है। एज लॉन्ग एज आई एम हेयर, जब तक हो सके या फिर जब तक हूँ तब तक, ठीक है, आई एम हेयर, मैं यहाँ पर, ठीक है। यू कैन यूज माई फ्लैम, तुम मेरे फ्लैम का यूज कर सकते हो, या फिर जो फ्लैम है लौ है, ठीक है, लौ, लोहा नहीं यहाँ पे लौ का, ठीक है, मेरा जो फ्लैम है उसका यूज कर सकते हो, यूज मतलब होता है प्रयोग करना या फिर उपयोग करना, ठीक है। टू रिलाइट यानी दोबारा जलाने के लिए, रिलाइट मतलब होता है दोबारा जलाना, दोबारा जलाना। अदर कैंडल यानी दूसरी मोमबत्ती ने, यानी दूसरी मोमबत्ती को, ठीक है, अन्य जो मोमबत्ती है उसको जलाने के लिए, ठीक है, अन्य मोमबत्तियों को, अन्य मोमबत्तियों को दोबारा जलाने के लिए तुम मेरा फ्लेम का यूज कर सकते हो। हैरिंग दिस वर्ड, यह शब्द सुनकर, यानी हैरिंग दिस, यह सुनकर, यह सुनकर द चाइल्ड फील्ड इनकरेज्ड, यानी बच्चे को एहसास हुआ, इनकरेज्ड, इनकरेज्ड का मतलब जो अलग अलग जो कह सकते हैं कि अलग अलग शब्दों में अलग अलग यूज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा चमक, ठीक है, बच्चे को चमक हुआ मतलब प्रोत्साहित हुआ, बच्चे में चमक आई, ठीक है। अब जैसे कि तो आपका कुछ खौफ है यानी उम्मीद है, वो टूटता टूटता फिर अचानक वो आपके सामने वो अचीव हो जाए, तो वो क्या था आपके चेहरे में जो चमक रहेगी ना उसी को बोलते हैं इनकरेज्ड, ठीक है। चलिए देखिए, विथ द फ्लैम ऑन हॉप, यानी उम्मीद की फ्लैम से, ठीक है, विथ मतलब होता है साथ या फिर से के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है, फ्लैम मतलब होता है लौ, हॉप मतलब होता है काया, यदि ऑफ मतलब होता है काया पे की, हॉप मतलब होता है उम्मीद, ठीक है, यानी उम्मीद के लौ से ही रिकैंडल पीस, उसने जलाया, पीस यानी शांति, फेथ विश्वास, ठीक है, फेथ मतलब होता है क्या,
एंड लव और प्यार को, ठीक है, उसने जलाया, शांति को, विश्वास को और प्यार को, ठीक है। 1 सेकेंड मतलब एक बार दोबारा, एक बार फिर से। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, देखिए, लाइफ इज नेवर कंस्टेंट, यानी जीवन इज मतलब क्या है, कभी नहीं, कंस्टेंट मतलब क्या था, स्थिर। यहाँ पे कंस्टेंट का मतलब स्थिर होता है, ठीक है। जीवन कभी भी स्थिर नहीं रहता है। सम टाइम, कभी कभी, देयर इज लाइट, कभी कभी क्या होगा हमारे जीवन में, रोशनी आएगी, एंड सम टाइम डार्कनेस, और कभी कभी अंधेरा आएगी, ठीक है। कभी कभी के लिए कहते हैं देयर, सम टाइम का यूज करते हैं, ठीक है। इज मतलब क्या था, रोशनी, कभी कभी रोशनी होगा तो कभी कभी अंधेरा, कभी कभी अंधेरा। व्हेन, जब डार्कनेस कम इनटू लाइफ, अंधेरा आती है, इन मतलब क्या, मैं, लाइफ मतलब था जीवन, ठीक है। जब जीवन में अंधेरा आती है, व्हेन, जब, द माइंड बिकॉज रिसेटल्ड, तो मन, यहाँ पे देन का उपयोग होना चाहिए, ठीक है, तब होता है यहाँ पे। देन, मन जो होता है वो बिकम यानी हो जाता है, रिसेटल मतलब विचलित हो जाता है या फिर व्याकुल हो जाता है, ठीक। फेथ वेवर यानी विश्वास जो है हिल जाता है, घबरा जाता है। एंड द वर्ल्ड सीम डिस्टेंस, और जो दुनिया है लगने लगती है क्या, दुश्मन, सब बेरहम लगने लगता है, दुश्मन लगने लगता है। लाइट द लैम्प ऑफ होप, यानी उम्मीद के फ्लेम से या फिर प्रकाश से, एज लॉन्ग एज, जितना चाहो उतना, ठीक है। द लैम्प ऑफ द होप बर्न, यानी उम्मीद का जो बर्न है यानी जो जल रही है, ठीक है, उसी से जलाना है। डार्कनेस कैन नेवर टेक ओवर लाइफ, यानी अंधेरा कैन नॉट नेवर, ठीक है, कैन नेवर, कैन मतलब कभी नहीं, टेक ओवर मतलब हावी हो सकता है, लाइफ यानी जीवन पर। विथ होप, उम्मीद के साथ, एनीथिंग कैन बी अचीव, यानी हो सकता है प्राप्त, ठीक है, यानी कुछ भी प्राप्त हो सकता है उम्मीद के साथ, ठीक है। नेवर लेट गो ऑफ होप, यानी कभी नहीं, ठीक है, लेट गो जाने दो, होप यानी उम्मीद को। चलिए इस वीडियो में ये तक, फिर मिलता है अगले वीडियो में, यहाँ तक के लिए जय हिंद।